अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हम सब का खालिक और मालिक है, और करोड़ों दरूद हो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। आज हमारे पास एक सवाल है, इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम उस पर बात करेंगे। सवाल और जवाब पेश करने से पहले आपकी बारगाह में अर्ज़ कर देता हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सवाल ये है कि किसी ने पूछा है सवाल ये कि मेरा प्लॉट जो है एक जगह लिया हुआ है, उसी प्लॉट के पास ही में एक मज़ार पाक है, या आप यूँ कह लें कि दरगाह है। अब मैं वहाँ पर मकान बनाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मज़ार पाक या फिर कब्रिस्तान या फिर दरगाह के पास मकान नहीं बनाना चाहिए। तो इसका आप जवाब इनायत फरमा दें हवाले के साथ में। सबसे पहले मैंने इसका जवाब दे रखा है, हमारी कौम जो कि ना पढ़ती है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जो है मतलब कान धर लेती है, और लोग कान भर देते हैं तो वो लोग मान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल इसके बारे में पहले ये होता था कि मस्जिद के पास घर बनाना कैसा है। जब हमने उसका जवाब दिया तो फिर पूछा कि कब्रिस्तान के पास घर बनाना कैसा है। जब हमने उसका जवाब दिया तो अब लोग लेकर आ गए कि दरगाह के पास मकान बनाना कैसा है। अब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अगर बना सकते हैं तो आप दलील लाइए। तो सबसे पहले मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि मस्जिद के पास घर नहीं बनाना चाहिए, या फिर कब्रिस्तान के पास घर नहीं बनाना चाहिए, या फिर जो है दरगाह के पास मकान नहीं बनाना चाहिए, तो उनसे आप दलील मांगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि मस्जिद के पास मुसलमान घर नहीं बना सकता, या फिर दरगाह के पास मुसलमान घर नहीं बना सकता। जहाँ तक रही बात कि मस्जिद के पास घर बनाना जो है मतलब ये मस्जिद की छाया जिस घर पर पड़ती है, तो फिर उस घर में माज़अल्लाह बरकत नहीं होती है, या कब्रिस्तान के पास जो घर होता है तो उस घर में बलाएँ आती है माज़अल्लाह, या फिर जो दरगाह के पास घर बनता है या फिर मज़ार पाक के पास जो घर बनता है उसमें बलाएँ आती है। ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले उनसे पूछें जो ये जो है झूठे मनगढ़ंत मसले आपको बताते हैं। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आपकी खुद की ज़मीन है, अब चाहे वो दरगाह के पास है, चाहे वो मज़ार पाक के पास है, चाहे वो कब्रिस्तान के पास है, चाहे वो मस्जिद के पास है, चाहे वो मदरसे के पास है, आप जो है मकान बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये आपको मैं बता देता हूँ। अब रही बात कि कहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसा सवाल किसी से पहले हुए ही नहीं। अब लोग उठे हैं ये सवाल लेकर, क्योंकि जो भी आता है आपके कानों में बात डाल देता है। जो भी बात देखते हैं कहते हैं कि मस्जिद के पास घर नहीं होना चाहिए, या कह देते हैं कि दरगाह के पास घर नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों से आप पूछें कि कौन सी किताब में लिखा हुआ। अगर वो कह देंगे कि इस किताब में लिखा हुआ है कि मस्जिद के पास घर नहीं बनाना चाहिए, या इस किताब में लिखा हुआ है कि दरगाह के पास घर नहीं बनाना चाहिए, ताकि फिर हम उस किताब को देखकर हम भी कुछ दलील पेश कर सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर आपकी खुद की ज़मीन है, आपका खुद का प्लॉट है, तो उसके पास चाहे दरगाह है, चाहे कब्रिस्तान है, चाहे ये मस्जिद है, चाहे मदरसा है, आप वहाँ पर मकान बना सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि घरों में बरकत नहीं होगी, या घरों में बलाएँ आएगी, या फिर जो है मस्जिद का साया घर पे नहीं पड़ना चाहिए, तो इन लोगों को चाहिए कि कलमा पढ़ लें, तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से डरें। इस तरीके से लोगों को गुमराह ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन को सही तरीके से समझ कर, उसको पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।